नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। पति पत्नी का शादी के फेरे लेते ही 7 जन्मों का रिश्ता बन जाता है, जिसमें दोनों साथ जीने और मरने की कस्में खाते हैं। लेकिन साथ जिंदा तो बहुत रहते हैं, लेकिन शायद साथ मरते बहुत कम हैं। बागपत में एक ऐसी ही हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां एक दंपत्ति की जिंदगी साथ ही खत्म हो गई। पति की मौत क्या हुई, वियोग में पत्नी ने भी जान त्याग दी। दरअसल मामला थाना खेकड़ा क्षेत्र के गाँव फखरपुर गाँव का है, जहाँ जयवीर नाम के शख्स की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, जिसके परिवार में मातम पसर गया। जयवीर की मौत को क्षण भर भी नहीं हुआ था कि उसकी पत्नी नरेश को भी पति की मौत का सदमा लग गया और पति के वियोग में उसको हार्ट अटैक आया और जब तक परिजन कुछ समझ पाते उसकी जान जा चुकी थी। अचानक हुई पति पत्नी की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। इतना ही नहीं, परिजनों ने दोनों का अंतिम संस्कार भी एक साथ कर दिया। इस घटना से गाँव के लोग काफी गमजदा हैं। सुबह 4:30 बजे जो हमारे चाचा जी थे उन्हें अटैक आया और जो 2-3 मिनट के बाद ही एक्सपायर हुए और उसके जस्ट 2-4 मिनट बाद ही हमारी चाची जी थी, उन पर ये हादसा सहन हुआ और उन्हें भी अटैक आ गया। जब तक खेकड़े लेके गए तो उन्हें भी खेकड़े अस्पताल में दम तोड़ दी। लगभग दोनों की उम्र कितनी होगी? उम्र चाचा जी की 52 साल थी और चाची जी की 50 साल। बागपत में कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने विरोध प्रदर्शन में अलग अलग ढंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं तीनों कृषि कानूनों की शव यात्रा निकाली जा चुकी है तो कभी 13वीं। वहीं बड़ौद के NH 709B पर चल रहे किसानों के धरने में आज 3 किसानों को कृषि कानूनों का नाम देकर उन्हें पंचायत में दी जाने वाली तुगलकी सजा दी गई। किसानों को धरना स्थल पर ही गोला लाठी देने की सजा दी गई। तीनों किसानों के हाथ पैरों को रस्सी और लाठी की मदद से बढ़ा दिया। किसानों का कहना है कि ये तीनों कानून काले कानून हैं, जिनको सरकार को वापस लेना पड़ेगा। दरअसल बड़ौद में पिछले 37 दिनों से किसान कृषि कानून के विरोध में धरना दे रहे हैं, जिसमें आज किसानों ने कानून के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। धरने पे ये किया गया, काले कानून का गोला लाठी दी गई। जो समाज व्यवस्था होती है हमारी, पंचायत जो होती है, उसमें जिस किसी के ऊपर कोई दंड कराया जाए या सजा दी जाए, वो गोला लाठी का प्रावधान है। वो किया हमने, उसको सजा दी, गोला लाठी देंगे इन काले कानून में। तो सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम से? सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं, अगर वापसी ना लिए तो सरकार के भी गोला लाठी दे देंगे किसान। 26 तारीख की क्या योजना है? 26 तारीख की पूरी जोर शोर से तैयारी है। हर गांव में तैयार हो रहे किसान। 25 तारीख कल है। 25 तारीख में धरने पे सब किसान इकट्ठा होंगे, अपने ट्रैक्टर ट्रॉली पूरे इंतजाम के साथ, खाना पीना ईंधन गोश्त सब लेके दिल्ली को कूच करेंगे 25 तारीख में। कृषि कानून के विरोध में 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च को लेकर अब राजनीतिक पार्टियों ने भी अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। इसके चलते समाजवादी पार्टी की तरफ से भी किसानों का समर्थन करने का ऐलान किया गया है। बागपत पहुंचे समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर समाजवादी पार्टी 26 तारीख को दिल्ली में होने वाली किसान ट्रैक्टर परेड में शामिल होंगे और सभी कार्यकर्ता किसानों का समर्थन करेंगे। वहीं वेब सीरीज तांडव को लेकर चल रहे विवाद पर समाजवादी पार्टी के नेता रामकरण निर्मल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वेब सीरीज तांडव से बुरा बीजेपी का तांडव है, चाहे वह बेरोजगारी को लेकर हो या फिर किसान की समस्याओं को लेकर, और किसान के मुद्दों से भटकाने के लिए तांडव को बीजेपी ने मुद्दा बनाया है। बागपत में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने और कृषि कानून के बारे में किसानों को जागरूक करने के लिए समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रामकरण निर्मल बागपत पहुंचे थे। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में होने वाली 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड में अब अलग अलग रंग देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि बागपत से देसी कलाकारों के साथ झांकियों को लेकर 500 किसानों का जत्था दिल्ली के लिए कूच कर गया है, जिसमें देसी कलाकार देसी गानों के साथ नृत्य करते हुए दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं और राहगीरों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। दरअसल बागपत के थाना लोगट इलाके के मोजीजाबाद नागल गाँव से 500 किसानों का जत्था ट्रैक्टर पर सवार होकर किसान परेड में शामिल होने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हुआ। लेकिन इस जत्थे में अचरज की बात यह रही कि यह जत्था राहगीरों का मनोरंजन करते हुए आगे बढ़ा। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में किसान का रूप धरे कलाकार नृत्य करते हुए मनमोहक झांकियों के साथ चल रहे थे और देखने वालों का तांता लगा रहा। यह सभी कलाकार 26 जनवरी को किसान संयुक्त मोर्चा द्वारा बुलाई गई ट्रैक्टर परेड में शामिल होंगे। वहीं जिधर से भी किसानों का यह मनोरंजन करते हुए गुजर रहा है वह वाकई मनमोहक है। इतना ही नहीं, किसानों का कहना है कि आज 500 किसान दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, जबकि कल यानी शुक्रवार को 1000 की संख्या में किसान दिल्ली पहुँच जाएंगे और 26 जनवरी की परेड में शामिल होंगे। डिस्ट्रिक्ट बागपत। अच्छा, कहाँ के लिए निकले हैं? दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर।
कहाँ के लिए जा रहे हैं? दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर। इसमें खाद्य सामग्री है और हम जो एक खालिस्तानी पाकिस्तानी हमें बताते हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम सब एक हैं, किसान मजदूर सब एक हैं। अभी अपनी आवाज़ उठाने में पीछे नहीं रहेंगे, कदम से कदम मिला के बढ़ते रहेंगे। खाद्य सामग्री में क्या क्या लेके जा रहे हैं आप? खाद्य सामग्री में हमारे पास मट्ठा है, गुड़ है और काजू का हलवा है। कितने किसान होंगे साथ में? हमारे पास 500 किसान है। 500 किसान का हमारा जत्था है और 1000 किसान कल निकलेंगे। मुजफ्फरनगर जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव के द्वारा जनपद में चलाए जा रहे शातिर अपराधी धरपकड़ अभियान के तहत चरथावल थाना पुलिस को मुठभेड़ के दौरान एक शातिर हिस्ट्री शीटर टॉप 10 अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए बदमाश के पास से एक तमंचा 315 बोर व कारतूस बरामद किए हैं। दरअसल चरथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में अलावलपुर चौकी इंचार्ज हरिराज सिंह पुलिस टीम के साथ मिलकर चौकी पर चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति को रुकने का इशारा किया, लेकिन उस व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया, जिसमें अलावलपुर चौकी इंचार्ज हरिराज सिंह बाल बाल बचे। वहीं पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर बदमाश को दबोच लिया गया। बदमाश की पहचान नरेश पुत्र दिलेराम निवासी रसूलपुर थाना चरथावल के रूप में हुई। गिरफ्तार किया गया बदमाश चरथावल थाने का टॉप 10 हिस्ट्री शीटर बदमाश है। पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा 315 बोर जिंदा कारतूस के साथ खोखा कारतूस भी बरामद किए हैं। ये चरथावल थाना क्षेत्र में एक रसूलपुर गांव का एक अभियुक्त है नरेश पुत्र दिलेराम, जो कि थाने का टॉप 10 अपराधी भी है, जिस पे 28 मुकदमे लगभग हैं। चोरी के और शराब तस्करी के मुकदमे हैं, जो थाने के टॉप 10 में भी है ये। इसको आज जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने जब इसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो इसने पुलिस के ऊपर भी फायर किया। इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से एक 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस जो इसने पुलिस के ऊपर फायर किया था वो बरामद किया है। उसको जेल भेजा जा रहा है। सर कोई मुकदमा कोई इसके खिलाफ इनाम? इनाम का हमारे थाने से तो इनाम नहीं है, बाकी अन्य जगहों से भी इसकी जानकारी कर रहे हैं कि कहीं और से भी इस पर हो सकता है वांछित हो या इनाम हो। सर मुकदमे किस तरह के? मुकदमे इस पे चोरी के भी हैं, लूट के भी हैं, शराब के भी हैं, अलग अलग तरह के मुकदमे हैं। तकरीबन 28-30 मुकदमे इस पे हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारत सेवा आश्रम के अंदर गरीबों को कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि आज ही के दिन भारत सेवा आश्रम के महाराज स्वामी श्री परमानंद जी महाराज की 125वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, जिसमें गरीबों को कंबल आदि का वितरण किया गया। भारत सेवा आश्रम में अतिथियों के रूप में भारत सेवा आश्रम के महाराजों के साथ हरिद्वार के ग्रामीण विधायक स्वामी यतीश्वरानंद जी उपस्थित रहे। स्वामी यतीश्वरानंद जी ने कहा कि भारत सेवा आश्रम वो संस्थान है जिसने सदियों से मानव धर्म की रक्षा की है और गरीबों को खाना, कपड़ा इत्यादि देकर उनकी गरीबी कम करने का काम किया है। भारत सेवाश्रम संघ के महान प्रतिष्ठाता जुगाचार्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज की 125वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है सारे देश और विदेशों में। तो इस उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ गरीबों में कुछ शीत वस्त्र, कंबल और जैकेट बांटे हैं। तो ये हम भारत सेवाश्रम संघ जो है स्वामी प्रणवानंद जी का आदर्श था, आत्मनो मोक्षार्थं जगत हिताय च। अपनी मुक्ति के लिए सन्यासी लोग ये कर आध्यात्मिक चेतना कर रहे हैं, तो उसके साथ जगत कल्याण के लिए जगत हिताय च हम है 2 चक्के पर गाड़ी चल रही है, आत्मनो मोक्षार्थं और जगत हिताय च। मनुष्य के कल्याण के लिए भी स्वामी प्रणवानंद जी कोशिश करें। तो भारत सेवाश्रम से उनका सिद्धांत था, धर्म क्या है? त्याग, संयम, सत्य, ब्रह्मचर्य। हर मनुष्य को ईमानदार बनना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ेगा और संयम जीवन और त्याग की भावना। त्याग भगवा कपड़ा पहनने से त्याग नहीं होता है। त्याग का मतलब है दूसरों की अच्छाई, अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों को निस्वार्थ भाव से सेवना, यही सेवा, यही धर्म, यही प्राचीन ऋषि मुनि, यही धर्म का देश है भारतवर्ष। प्राचीन हजार वर्ष पूर्व से ऋषि मुनियों ने अपने त्याग तपस्या से इस देश को महान बनाया। उसका आदर्श क्या था? दूसरों। आज भारत सेवाश्रम संघ द्वारा सर्दियों में जैकेट और कंबल वितरण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज की यादगार में, जिन्होंने भारत साधु समाज संघ की स्थापना की थी, भारत सेवा संघ आश्रम की। हर साल इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन यह संस्था करती है और मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर
यह संस्था स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और दीन दुखियों की मदद के लिए बहुत बड़ा काम करती है। हम सबको इस संस्था से प्रेरणा लेनी चाहिए और इस प्रकार के काम मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र के गांव कैथोड़ा के पंचायत घर में एक सहायता समूह महिलाओं की मीटिंग हुई। गांव कैथोड़ा में एडीओ सुरेंद्र सिंह व ग्राम सचिव रविंद्र नागर, ब्लॉक मिशन मैनेजर ने योगेश देवी और प्रियंका सहायता समूह महिलाओं की मीटिंग का आयोजन किया। मीटिंग में योगेश देवी, ब्लॉक मिशन मैनेजर, ने बताया कि समूह को लेकर महिलाओं का समूह कैसे चलाया जाता है और कैसे समूह में महिलाओं को अपना कार्य करना होता है, इसकी जानकारी दी गई है। ग्राम सचिव ने जानकारी दी कि कैथोड़ा में 20 सहायता समूह चल रहे हैं और एक सहायता समूह का आज गठन किया गया है। सभी सहायता समूह की महिला अपना अच्छे से कार्य करने को कहा। समूह के अध्यक्ष को भी बताया गया कि अपने ग्रुप मेंबरों की समय समय पर मीटिंग ले और मीटिंग में संगीता, रितु, मुनेश, कविता, सोनिया रही। आज ग्राम पंचायत कैथोड़ा में समूह की मीटिंग ली गई, जिसमें समूह वालों को सीसीएल के बारे में जानकारी दी गई। नए समूह का गठन कराया गया। जिनका आरएफ नहीं आया है उनकी आरएफ की फाइल भरी गई और इस गांव में लगभग 20 स्वयं सहायता समूह हैं, उन्हें सभी को बुलाया गया और उसके बारे में जानकारी दी। आज यहाँ ग्राम पंचायत कैथोड़ा में जो है समूह की एक मीटिंग रखी गई। यहाँ 20 समूह पहले से गठित हैं। एक समूह का गठन आज किया गया है। कुछ समूहों का आरएफ हुआ है, उन्हें आरएफ की जानकारी दी गई है। आरएफ के रूप में 15,000 रुपये प्रति समूह के हिसाब से उनके खाते में दिए गए हैं। कुछ सीसीएल की कार्रवाई करी गई है। सीसीएल में जो है 50,000 रुपये प्रति समूह के हिसाब से उनके बैंक खाते में दिए जाते हैं, जिससे समूह अपना विकास के कार्य कर सके। उन्हीं के बारे में आज पूर्ण रूप से जानकारी दी गई। और जो यहाँ 6 प्रधानमंत्री आवास निर्मित होने हैं, उनके सदस्यों को बुला करके उनके बारे में भी उन्हें पूरे विस्तार से बताया। आज ग्राम कैथोड़ा में यहाँ पे एक जो है हमने समूह की बैठक की है, जिसमें सभी महिलाओं को हमने समूह को लेके क्या कार्य करने हैं, क्या कार्य योजना है, उसके बारे में उनको बताया है। और जो भी उनको बैंक द्वारा जो भी पैसा उनको मिलेगा, आरएफ मिलता है, सीसीएल मिलता है, उसको कैसे हमें उसको इस्तेमाल करना है, वो हमने महिलाओं के साथ में हमने शेयर किया है। सारी कार्य योजना उनके साथ में शेयर की है। कितने समूह है कैथोड़ा में? कैथोड़ा में हमारे जो है 20 समूह जो है चल रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि हमारे सारे समूह जो है सस्टेन रहे, कोई भी समूह हमारा लैग डाउन ना करे और जिससे हमारे गांव का जो है विकास अच्छे से हो सके। धन्यवाद। मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर गांव कैथोड़ा पुलिया से इंस्पेक्टर मीरापुर संतोष कुमार त्यागी और कस्बा इंचार्ज रविंद्र सिंह यादव स्टाफ के साथ चेकिंग कर रहे थे। तभी सामने से एक व्यक्ति पैदल आता हुआ दिखाई दिया, जिसे रुकने का इशारा किया गया तो वो पीछे की ओर भागने लगा, जिसको देखकर पुलिस ने उसे पकड़ लिया और पूछताछ की तो उसने अपना नाम जुनैद पुत्र जाहिद निवासी गाँव भूम्बा नई बस्ती बताया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से नशे की 420 गोलियां बरामद हुई और उसने बताया कि वह नशे की गोलियों का कारोबार करता है। जो नशा करते हैं उन्हें वह बेचता है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र में अज्ञात चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। गुरुवार की देर रात अज्ञात चोरों ने गांव भूम्बा निवासी भाग्य तोमर के जानसेट ब्लॉक अध्यक्ष समर सिंह चौधरी की ट्यूबवेल को निशाना बनाकर उसके अंदर से ट्यूबवेल का मोटर और स्टार्टर चोरी कर लिया। चोरी की घटना की जानकारी उस वक्त लगी जब ब्लॉक अध्यक्ष अपनी ट्यूबवेल पर खेतों में पानी चलाने के लिए गए थे। घटना की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंचकर जंगल में चोरी हुए सामान की तलाश की, लेकिन जंगल में कोई सामान नहीं मिल पाया। ये मेरा नाम समर सिंह चौधरी है, भारतीय किसान यूनियन तोमर का ब्लॉक अध्यक्ष जानसेट हूँ। मैं आज गन्ने भरने गया था अपने खेत में, तो गन्ने का ट्रैक्टर मैं सड़क पर खड़ा करके मगर बरसी में पानी चला लूँ, मैं अपनी ट्वेल्व पाया तो 12 पे आकर मैंने देखा तो यहाँ से मोटर मोनोब्लॉक कंप्लीट वो जो है यहाँ से चोरी मिला और स्टार्टर पे से तार चोरी हैं और ऑपरेटर। और हमारे क्षेत्र में चोरी की घटनाएं एक महीने में ये कई सारी होगी। अभी एक हमारे ट्रांसफार्म बाल बचा था, उसे कीमती सामान चोरों का नीचे घेर दिया था। खैर के पेड़ कटे नहर पर से अभी, और चोरों का कोई अभी तक सुराग लग नहीं पा रहा। और हमने जो है 100 नंबर पे और थाने में
गणतंत्र दिवस के मद्देनजर मुजफ्फरनगर के मीरापुर पुलिस ने शुक्रवार को बाजारों में चेकिंग अभियान चलाया। मीरापुर में शुक्रवार को पुलिस ने बस स्टैंड, बाजारों में और डॉग स्क्वाड की मदद से सर्च अभियान चलाया। वहीं फ्लैग मार्च भी निकाला गया। पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। पुलिस ने वाहनों की चेकिंग भी की। देश भर की तरह मीरापुर में भी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। कोविड-19 के कारण इस दिन की रौनक थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन देश प्रेमियों का उत्साह कम नहीं है। मीरापुर पुलिस ने भी गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ा दी है। शुक्रवार को पुलिस ने बाजारों में बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की मदद से सर्च अभियान चलाया। वहीं फ्लैग मार्च भी निकाला गया। अमरोहा के ढवारसी में वन क्षेत्र में जंगली सुअर का शिकार कर रहे पुलिस एवं वन विभाग की टीम ने 9 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि आलमपुर थाना इलाके के दड़ियाल चौकी इंचार्ज राम प्रकाश शर्मा, मैं पुलिस बल सहित और वन दलों का पलटराम, वन रक्षक जयकरण सिंह सहित मुखबिर की सूचना पर गुरुवार की शाम रहरही वन ब्लॉक के चचोरा ढेकला वन में पहुंच गए, जहां जंगली सुअर का शिकार कर रहे आदमपुर थाना अध्यक्ष रकम सिंह के अनुसार आरोपी अमन अमरघेर गुलशन निवासी नूरपुर जनपद बिजनौर व निवासी धामपुर जनपद बिजनौर, मोहित पुत्र गोपाल निवासी मझोला गुज्जर थाना शिवाला कला, नन्हे सिंह पुत्र गंभीर सिंह चांदीपुर थाना चांदपुर, मोनू पुत्र उदयराज निवासी मनकुआ थाना धामपुर, लक्की निवासी किरतपुर थाना नूरपुर, पंकज पाल पुत्र किशन पाल वाहन चालक निवासी गाँव तेलीपुर माफी थाना अमरोहा देहात को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 2 जंगली सुअर, 10 किलो नायलॉन के जाल और मैक्स पिकअप गाड़ी बरामद की गई है। अमरोहा के हसनपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने समाजवादी पार्टी के चिंतक और विचारक पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय पंडित जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि अपने कैंप कार्यालय हसनपुर में मनाई। इस दौरान पूर्व मंत्री कमाल अख्तर ने स्वर्गीय पंडित जनेश्वर मिश्र के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और कहा कि छोटे लोहिया के नाम से मशहूर स्वर्गीय पंडित जनेश्वर मिश्र ने आजीवन समाज के दबे कुचले लोगों के हितों के लिए संघर्ष किया। स्वर्गीय पंडित जनेश्वर मिश्र का जीवन सादगी, ईमानदारी का प्रतीक था। समाजवादी आंदोलन के प्रमुख स्तंभ स्वर्गीय पंडित जनेश्वर मिश्र ने समाजवादी पार्टी की विचारधारा को बढ़ाने में नेताजी का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष संदीप गुज्जर, युवजन सभा जिला अध्यक्ष फैसल अलवी, जितेंद्र बिदुड़ी, कैलाश प्रजापति, परम सिंह खड़गवंशी, नगर अध्यक्ष यूसुफ कुरैशी, पवन अग्रवाल, चौधरी सलीम उद्दीन, जाकिर प्रधान, भानु प्रताप जाटव, ज्ञान सिंह राणा, गफ्फार खान, रियाजुद्दीन अंसारी, अंशु त्यागी, महिपाल सिंह, साबिर अंसारी आदि मौजूद रहे। और छोटे लोहिया के नाम से मशहूर स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी की आज 12वीं पुण्यतिथि है। हम सारे समाजवादी पार्टी के लोग उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि आज जनेश्वर मिश्रा जी की जो सादगी और जो ईमानदारी थी, जिस तरह से उन्होंने पूरा जीवन 7-7 बार कैबिनेट मंत्री रहते हुए, जिनके जीवन अपने पास एक गाड़ी भी नहीं थी और जिस अपना घर भी नहीं था और जिस ईमानदारी और निष्ठा के साथ उन्होंने पूरा जीवन माननीय मुलायम सिंह यादव जी के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए समर्पित करने का काम किया है। आज सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये संकल्प लेते हैं कि जो छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र जी का सपना था, समानता और सामाजिक समरसता, उसको आगे बढ़ाने के लिए 2022 के अंदर समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर इस सांप्रदायिक ताकतों को इस देश से और इस प्रदेश से बाहर निकालने का काम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। अमरोहा के हसनपुर जल्लोपुर के जंगल से अवैध खनन करते 3 ट्रैक्टर ट्रॉली और मशीन को रहरा पुलिस ने सीज कर कार्रवाई की है। आपको बता दें कि तहसील क्षेत्र के रहरा थाना इलाके की जल्लोपुर चौकी के जंगल में अवैध खनन जोरों पर चल रहा था, जिसमें रहरा थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार सिंह ने मौके पर पहुंच पुलिस बल के साथ सूचना के आधार पर छापामार कार्रवाई की, जिसमें मौके से थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार सिंह के मुताबिक 3 ट्रैक्टर ट्रॉली व एक खनन करने वाली मशीन बरामद कर ली गई है। इसके बाद 4 वाहनों को थाने लाया गया। वहीं 4 वाहनों व अज्ञात खनन करने वाले लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। कृषि कानून के विरोध में जहां एक और दिल्ली में 55 दिन से किसान आंदोलन कर रहे हैं, पर अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कृषि कानून वापस लेने को किसान और सरकार के बीच कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। लेकिन विशाल संगठन द्वारा गणतंत्र दिवस परेड को लेकर
उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में किसानों के अलग अलग संगठनों ने अपने अपने ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाकर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल शुरू कर दी है, जिसकी बानगी जनपद मुजफ्फरनगर में भी देखने को मिली, जहां मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों से सैकड़ों की संख्या में किसानों ने अपने अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर तिरंगा लगाकर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने को लेकर रिहर्सल शुरू कर दी। यह रिहर्सल सभी गाँव से होकर दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर रिहर्सल देखी जा सकती है। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने की रिहर्सल कर रहे किसानों का कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा तब तक किसी भी किसान की दिल्ली से घर वापसी नहीं होगी। किसान 26 जनवरी की तैयारी को लेकर एक रिहर्सल पूरे क्षेत्र के किसान इकट्ठा होकर रिहर्सल कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किसानों की बात को बिल्कुल नहीं माना जा रहा है। 58 दिन धरने पर हो गया और इस क्षेत्र की पूरी तैयारी है। यहाँ से पूरे क्षेत्र दल बल के साथ 26 जनवरी में दिल्ली कूच करेंगे। उसकी रिहर्सल आज हम सब लोग ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाकर उसकी रिहर्सल कर रहे हैं। तो कितने ट्रैक्टर इसमें लगभग 50 से 100 ट्रैक्टर के बीच हैं। कुछ ट्रैक्टर आ चुके हैं, कुछ ट्रैक्टर और हमारे आ रहे हैं। तो सब लोग एक लाइन में चलेंगे और एक रिहर्सल करेंगे 26 जनवरी पर किस तरह हमें जाना है, किस तरह परेड में निकलना है। क्या इससे कुछ लोगों को जज्बा मिलेगा? हाँ, इससे किसान जागरूक होगा, सब लोगों को एक संदेश जाएगा और क्षेत्र में सब लोग जागरूक हैं। एक तिरंगा लगाकर आप देखिए किस तरीके से सब किसान आज गांव-गांव घूमकर लोगों को जागरूक करेंगे। दिल्ली पुलिस ने तो अभी अनुमति दी नहीं है। दिल्ली पुलिस अनुमति नहीं देगी तो बैरियर तोड़कर किसान जाएगा। किसान बिल्कुल जागरूक है, तैयार है। मुजफ्फरनगर में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत डीएवी इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर में चित्रकला विभाग में एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने यातायात नियमों से संबंधित कलाकृतियां केरी। इस अवसर पर कॉलेज के प्रधानाचार्य शिव कुमार यादव ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें सड़क यातायात के नियमों का पालन करते हुए दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका में MM इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर के डॉक्टर अनिल कुमार सैनी के अनुसार आरती वर्मा प्रथम, जूली सैनी द्वितीय, काजल रानी तृतीय और दीप्ति व सौरभ को सांत्वना पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रसन्न कुमारी हिंदी प्रवक्ता, सुनील शर्मा प्रवक्ता भूगोल, कला अध्यापक सुनील कुमार, प्रतिभा राठी, संजीव कुमार आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन व संयोजन चित्रकला प्रवक्ता प्रवीण कुमार सैनी ने किया। आज जो कला प्रदर्शनी थी, ये सड़क सुरक्षा माह के रूप में जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, उसी के संबंध में बच्चों से आज पेंटिंग प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें बच्चों ने अपनी पेंटिंग प्रतियोगिता में ये दर्शाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से हम सड़क सुरक्षा माह में किस प्रकार से दुर्घटनाओं को कम कर सकते हैं और हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, किस तरह से हमें सड़क के किनारे पर कैसे चलना चाहिए और कैसे हमें वाहनों को चलाना चाहिए। हमारे माँ बाप बहन भाई जो वाहन चलाते हैं वो शराब पी करके कभी भी वाहन ना चलाएं। जो दोपहिया वाहन चलाते हैं वो हेलमेट के बिना दोपहिया वाहन ना चलाएं और किस तरह से हमें जो चौराहे होते हैं उनको किस प्रकार से पार करना चाहिए, उसी के ऊपर ये आज पेंटिंग प्रतियोगिता थी और बच्चों ने बहुत ही अच्छी तरह से ये पेंटिंग प्रतियोगिता बनाई है। और इस पेंटिंग प्रतियोगिता में जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर पर आए उन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया। गणतंत्र दिवस को लेकर होडल उपमंडल के स्कूलों की जोरदार तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आज होडल के कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गणतंत्र दिवस पर भाग लेने वाले स्कूलों के विद्यार्थियों ने अपनी तैयारी की प्रस्तुति दी। स्कूल संचालकों, अध्यापकों तथा खंड शिक्षा अधिकारी ने कार्यक्रम की समीक्षा की। खंड शिक्षा अधिकारी ने कार्यक्रम के द्वारा पाए गए कमियों में सुधार लाकर और बेहतर प्रदर्शन करने की सलाह देते हुए छात्र छात्राओं के प्रदर्शन की सराहना की। बिल्कुल सभी विद्यालयों को हमने वो भेजा था, सूचना भेजी थी कि 26 जनवरी पर जो आप भाग लें। उनमें से 5 विद्यालय हमारे यहाँ भाग ले रहे हैं, प्राइवेट 2 प्राइवेट हैं, 3 सरकारी का है। सांस्कृतिक कार्यक्रम उनके प्रस्तुत किए गए हैं। अच्छी प्रैक्टिस और ज़्यादा हो जाएगी तो और बढ़िया उनके प्रोग्राम हो जाएंगे। तो सर आगे और क्या क्या कोई खास इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर देखने को मिलेगा, जैसे झांकियाँ हैं? हमारे जो प्रोग्राम हैं उनमें पीटी होगी, परेड होगा, झांकियाँ निकलेंगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा जिन डिपार्टमेंटों ने अच्छे काम किए उनको इनाम भी वितरित किए जाएंगे, उनको सम्मानित भी किया जाएगा। और इस कार्यक्रम पर कोविड-19 की जो झांकी होगी और शिक्षा विभाग से द्वारा जो निकाली गई झांकी होगी, मॉडल संस्कृति स्कूल के बारे में एक विशेष आकर्षण का केंद्र बिंदु होंगे। कौन होंगे? पिछले साल की भांति SDM जो होंगे वही उसके
श्री संदीप अग्रवाल ही इसके वो होंगे मुख्य अतिथि। संदीप जी ही हाँ जी। झंडा फहराएंगे। हाँ जी। धन्यवाद। मुजफ्फरनगर के रोहाना क्षेत्र के गांव आखरोर में विधायक प्रमोद ऊंटवाल ने अपनी निधि से सरकारी नल बोरिंग का काम शुरू करा दिया है। आपको बता दें कि ग्राम प्रधान आखरोर विजय त्यागी उर्फ बबलू ने विधायक प्रमोद ऊंटवाल से अपनी निधि के द्वारा यहां पर सरकारी हैंडपंप लगवाने की अपील की थी, जिसके चलते विधायक प्रमोद ऊंटवाल ने अपनी निधि से यहां पर सरकारी हैंडपंप लगवाने का कार्य शुरू कर दिया है। ग्राम प्रधान विजय त्यागी उर्फ बबलू ने काफी धन्यवाद किया। जिनमें शामली के कांधला विकास क्षेत्र के भविसा बीआरसी पर न्याय पंचायत भविसा और लिसाड़ का संयुक्त रूप से बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा TLM मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गीता वर्मा मौजूद रही। इस दौरान विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए, जहां पर सभी ने स्टॉल को काफी सराहा। बेसिक शिक्षा अधिकारी गीता वर्मा ने सभी स्टॉलों का अवलोकन किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मैडम आपका नाम? गीता वर्मा। आप क्या हैं? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शामली के पद पर कार्यरत। ये आज यहाँ पे क्या प्रोग्राम हो रहा है गांव भविसा में? यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक शिक्षा में TLM मेले आयोजित करने का एक लक्ष्य रखा है और यहाँ 2 न्याय पंचायतें हैं जो हमारे शिक्षक हैं। शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने के लिए कौन कौन सी विधाएं यूज़ करते हैं और कौन कौन सी सामग्री यूज़ करके वो अपनी विधा को अधिक बच्चों तक पहुँचाने में सक्षम हो सकते हैं, उसका मेला लगाया गया है। शैक्षिक मेला है ये हमारे शामली जिले में पहला मेला है या आपसे पहले लग चुका है या और लगने वाला है? इस वर्ष में तो पहला ही है, लेकिन योजना है कि बाकी ब्लॉक्स में बाकी न्याय पंचायतों पे भी ये मेले होंगे। यहाँ के बाद कहीं और भी मेले का आयोजन होगा? दूसरी न्याय पंचायत इसी खंडरावली में लगेगा, दूसरी 2 न्याय पंचायतों का मेला, तो ये लगातार चलेगा। कौन सी तारीख में लगेगा खंडरावली में? 22 और 23 दोनों दिन में है। कल 23 में है, कल 23 में है, फिर 25। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।